हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डायरेक्ट दिल से में। और आज का वीडियो है गोवा के बारे में। गोवा का नाम तो हम सब ने सुना होगा। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कौन नहीं जाना चाहता है। गोवा के में बहुत कुछ है करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं गोवा इंडिया का मोस्ट पॉपुलर प्लेस है जहाँ पे हर कोई विज़िट करना चाहता है। गोवा में हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, लाइक ब्यूटीफुल बीचेस, नाइट आउट, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, सी फूड और बहुत कुछ। और अगर आप दोस्तों के संग, फैमिली के संग एंजॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। आइए दोस्तों, मैं बताती हूँ आपको ऐसी ही कुछ चीज़ें जिनको आप ध्यान में रख के अपनी ट्रिप को और ज़्यादा एक्साइटेड बना सकते हो। गोवा के बारे में तो सबसे पहले जैसे ही हम प्लान बनाने की सोचते हैं यही आता है कि वहाँ का बजट बहुत होता है। ठीक है, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगी कि आप बजट में रह के आप गोवा घूम के आ सकते हैं और अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और एक और चीज़, जब भी हम गोवा का प्लान बनाते हैं तो हम 5 से 6 फ्रेंड्स बनाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसमें से क्या होता है 1 से 2 महीने बाद या कुछ टाइम के बाद कुछ फ्रेंड्स मैं नहीं जाऊँगा करते हैं और प्लान कैंसिल हो जाता है। हम क्या सोचते हैं कि अब कोई नहीं जा रहा तो मैं भी अपना प्लान कैंसिल कर दूँ, बट 2 या 3 लोगों का मन तो होता है जाने का। दोस्तों, मेरी आपसे यही सबसे पहली टिप है कि अगर आपके 2 से 3 दोस्त प्लान कैंसिल भी करते हैं आप जाइए वहाँ पे। आप 2 से 3 लोगों में भी प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं। आप जब घूम के आएंगे आपको फील होगा कि बहुत ही अच्छा किया जो आप वहाँ पे घूम आए। क्योंकि दोस्तों पैसा, टाइम सबके पास हर समय नहीं होता है। आज आपके पास टाइम है, पैसा है, करने का कुछ मौका ना मिले, एंड आज मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आप सोच रहे हैं हम कैसे जाएं। उसी के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगी, थोड़ा सा बजट में कैसे आप वहाँ पे घूम सकते हो इजीली। आइए बात करते हैं। दोस्तों, हम आते हैं अपनी पहली बात पर। सबसे पहली बात यह है कि हमारे सबके माइंड में यही आता है कि हम गोवा पहुँचेंगे कैसे। अगर आप यूपी एंड दिल्ली में रहते हैं आपको ट्रेन या फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी। अगर आप फ़्लाइट को ऑप्शन चूज़ करते हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। एंड ट्रेन का भी आप पहले से आजकल तो बुकिंग पहले से होती है, आप पहले से बुक कर सकते हो। पहले 2 महीने होती थी, अब 4 महीने पहले से होती है। आप कर सकते हो बुकिंग, लेकिन उसमें टिकट्स का कोई भी प्राइस जो आपने करा लिया वही रहता है। बट जैसे फ़्लाइट्स में भी आप अगर थोड़ा सा पहले ट्रिप प्लान कर लो और थोड़ा सा पहले अगर आप बुकिंग करा लें आपको बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। आपका अराउंड 1 से 2K तक सेव हो जाता है। आप पहली चीज़ यही ध्यान में रखिए कि आप टिकट्स को पहले से ही करा लीजिए, एटलीस्ट 2 और 3 मंथ्स पहले से। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि 2 से 3 महीने बाद की टिकट करा ले, अगर हम नहीं जा पाए किसी वजह से तो फिर हमारी टिकट के पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज वो वापस तो होंगे नहीं, होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। बट इसके लिए भी यही ऑप्शन है कि दोस्तों देखो, रिस्क तो हम लेते ही हैं। आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपने रिस्क लिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, घर वाले भी अलाउड नहीं करते हैं, कर भी देते हैं तो पॉकेट अलाउ नहीं करती, बहुत सारे रीजंस होते हैं। बट हम स्टेप बाय स्टेप रिस्क लेते हैं। यहाँ पे भी हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। एक्चुअली अगर आपका पूरा मन है और आपने पूरा प्लान कर लिया है तो आप वहाँ ज़रूर जाओगे, आपकी ट्रिप ज़रूर सक्सेसफुल होगी। इसके लिए आप 2 से 3 महीने पहले से टिकट्स बुक करके रख लीजिए फ़्लाइट्स की। फ़्लाइट में अगर आप बैठेंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी न्यू होगा, आपका टाइम भी सेव होगा। आप 2 घंटे में, मैक्सिमम 2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाओगे। आप मॉर्निंग की फ़्लाइट ले लो तो उस दिन भी पूरा घूम सकते हो। आपका टाइम भी सेव होगा। ट्रेन आपका 1 से 2 दिन ले लेती है। यही ऑप्शन है, आप फ़्लाइट की टिकट 2 से 3 महीने पहले बुक कर लो। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये एक बजट फ्रेंडली भी आपका हो जाता है। ट्रिप तो एक्सपेंसिव होती है, बट छोटी छोटी चीज़ों से हम काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है। I don't know where to go. I'm searching for the way back home. दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं वहाँ पे लोकल घूमने की। एक्चुअली लोकल कन्वेंस भी बहुत ज़रूरी होती है जब भी हम वहाँ पे जाते हैं। अगर हम वहाँ पे वेट करेंगे टैक्सी का, ऑटो का, वो बहुत लेट हो जाता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे रुकने का। हमारे पास 3 से 4 दिन मैक्सिमम होते हैं जिसमें हमें आप पूरा गोवा अच्छे से एक्सप्लोर करना होता है, जिससे कि हम वापस आएँ तो हमें ये ना लगे कि हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। वहाँ पे क्या होता है, आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं जो
1 से 2 किलोमीटर पे होती है, बहुत सारे बीचेस होते हैं। सो आप टाइम टाइम पे टैक्सीज़ नहीं बुला सकते हो। सो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे रेंट पे आप अपनी स्कूटी या कार या टैक्सी अपनी खुद की रेंट पे ले सकते हो, और बहुत ही ईजिली, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली मिल जाता है, जिसका किराया मैक्सिमम 300 से 400 रुपये होता है एक दिन का, जिसमें आप अपना पेट्रोल भराएंगे और आप पूरे दिन के लिए घूम सकते हैं। पूरे 24 आवर नाइट आउट कुछ भी करना हो आपको घूम सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि गोवा में पेट्रोल सबसे सस्ता होता है। सो इजीली आप वहाँ पे बहुत ही अच्छे से कन्वेंस से घूम सकते हो। अगर आप स्कूटी राइड का मज़ा लेना चाहो तो स्कूटी ले सकते हो, आप कार भी बुक कर सकते हो, वो भी ईजिली मिल जाती है। सो मेरा सेकंड आपसे यही बात है कि आप वहाँ पे जाके लोकल कन्वेंस अपना बुक कर लो। सो वो बुक करने में आपको बहुत ही ईजिली रहता है। बस आपको एक आईडी की फ़ोटोकॉपी देनी होती है एंड देन 200 से 300 रुपये आपको सिक्योरिटी बेस मनी जमा करनी होती है और आपको गाड़ी रेंट पे मिल जाती है। सो उसके थ्रू आप अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो। लाइक आपने अगर 4 से 5 दिन रुके तो सोचो आपने अराउंड 1500 टू 2000 में 2 लोग ने पूरे 4 से 5 दिन में आप घूम लोगे आराम से, और 300 से 400 रुपये का आपका पेट्रोल लगेगा। सो इससे सस्ता क्या होगा। आप अपने अकॉर्डिंग रात में भी, सुबह भी, जब भी चाहो, लेट भी आना है कभी तो आप कर सकते हो। ठीक है। सो ये मेरी सेकंड आपसे टिप यही है कि आप वहाँ पे जाके रेंट पे स्कूटी या कार हायर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पे एडवेंचर करने के लिए। सो अगर हम गोवा गए हैं तो वहाँ पे एडवेंचर तो हम करेंगे ही, बट किसी किसी को डर लगता है, सो वो एक अलग बात है। बट अगर आप वहाँ गए और एडवेंचर ना करें सो फिर गोवा जाने का क्या फ़ायदा। ठीक है। सो एडवेंचर करने के लिए भी बहुत सारे एक्चुअली पैकेजेस होते हैं वहाँ पे। अगर आप जैसे मान लीजिए किसी बीच पे गए, मान लीजिए वहाँ के मोस्ट पॉपुलर बागा बीच पे गए, सो वहाँ पे आपको इंस्टेंट भी बहुत सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, बट वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। लाइक एक स्पोर्ट्स का वो 2000-3000 चार्ज करते हैं और 5 से 10 मिनट में वो आपको बस एक राउंड लगवा के वापस ले आते हैं। सो वो आपको इंस्टेंट बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। बट अगर आप जैसे पैकेज बुक कर लें पहले से, लाइक आइसलैंड पे भी जा सकते हैं। आइलैंड पे जाके आप वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स कर सकते हैं, लाइक अंडर वाटर स्पोर्ट्स एंड पैराग्लाइडिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो कि आप इजीली कर सकते हैं। सो इसके लिए भी मेरी यही टिप है कि आप वहाँ पे जाने के बाद गूगल पे सर्च कर लीजिए अच्छे से कि कौन सी पैकेजेस से, लाइक कौन सा आपको पैकेज अच्छा दे रहा है, कौन सा टूर एंड ट्रैवल का पैकेजेस अच्छा है। सो आप उसको बुक कर सकते हो। उसमें आपका क्या होगा कि 2 से 3 हज़ार मैक्सिमम में आपका पूरा पैकेज पूरे दिन का बुक हो जाएगा, जिसमें वो मॉर्निंग में आपको आइलैंड पे लेके भी जाएंगे। सो 1 से 2 घंटे की आपकी बोट राइड भी होती है वाटर में, सो वो भी एक इन्जॉयबल होता है। उसके बाद वहाँ पे आपको 5 से 6 स्पोर्ट्स होते हैं, वो सभी करने होते हैं। एंड आपको लंच, ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग में जहाँ से आपने को पिकअप किया वहीं पे वो ड्रॉप भी करेंगे। सो ये आपकी पूरे दिन की एक ट्रिप हो जाती है और इजीली आप मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार में बहुत ही अच्छा सारा फुल पैकेज एडवेंचर स्पोर्ट्स का ले सकते हो। अगर आप अलग अलग करोगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। सो यहाँ पे भी हम थोड़ी सी मनी सेव कर सकते हैं और सारे स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं। सो मेरी यही आपसे तीसरी टिप यही है कि आप वहाँ पे जब भी एडवेंचर करने की सोचो सो वहाँ पे अच्छे से आप सर्च कर लें, और कोई भी एक अच्छा सा पैकेज जो मॉर्निंग से स्टार्ट होगा आपको एंड में इवनिंग तक 6 बजे 7 बजे तक वापस छोड़ देगा, वो आप बुक कर लीजिए। सो वहाँ भी आपका थोड़ा सा पैसा सेव हो जाएगा। I don't know where to go. I'm searching for the way back home. और दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है नाइट आउट, लाइक कैसीनो नाइट एंड नाइट आउट। सो अगर आप कैसीनो में जाने की भी सोच रहे हैं सो वो भी एक बहुत ही कॉस्टली ऑप्शन होता है, बट वहाँ पे भी आप कुछ मनी सेव कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रख के। एक्चुअली वहाँ पे भी अभी लाइक ऑफ़र्स चलते रहते हैं। अगर आप सिंगल भी जा रहे हैं, 2 लोग भी जा रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 2,500 से 3,000 में एंट्री कर सकते हैं। बट अंदर एंट्री करने के बाद आपको पूरा लाइक आपने इवनिंग 5 से 6 बजे एंट्री कर ली, सो आप दूसरे दिन मॉर्निंग में 4 बजे तक रह सकते हो। वहाँ पे अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और पूरा लंच डिनर लाइक अनलिमिटेड फूड आपको होता है, ड्रिंक्स होती हैं, बहुत कुछ वहाँ पे एंजॉय करने के लिए होता है। बस एक चीज़ होती है कि वहाँ पे जब भी हम कैसीनो में जाते हैं सो हमारा भी मन करता है वहाँ पे खेलने का, प्ले करने का, देख के सबको मन करता है। सो हमें जो थोड़ा सा भी मिलता है टिकट्स के साथ कॉइन्स, वो तो हम यूज़ कर लेते हैं, बट हमारा मन यही करता है कि थोड़े से और हम ख़रीद के यूज़ कर लें। सो बस वहीं पे ही हमारा एक्सपेंसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो अगर आपका थोड़ा सा भी पॉकेट नहीं अलाउ कर रहा
सो आप उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, यहाँ पे माइंड कंट्रोल की बात है, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। सो आप कैसीनो नाइट एंड कैसीनो का सभी कुछ इन्वायरमेंट एंजॉय कर लेंगे। आप वहाँ पे बहुत सारा खाइए, जितना मर्जी उतना खाइए, डिज़र्ट, बहुत सारे सी फूड्स। अगर आप नॉन वेज लवर हैं तब तो फिर क्या बात ही है। ड्रिंक विंक जितना भी आप ड्रिंक नहीं करते तो आपको वहाँ पे जूसेस मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वालिटी की चीज़ें वहाँ पे होती हैं, बहुत ही इंजॉयबल होता है, इवेंट्स होते हैं, डांसेस होते हैं, आप वो चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप एक चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके आप कैसीनो नाइट आउट भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली बजट में। सो दोस्तों, मेरी यही राय है आपसे कि आप अगर गोवा जा रहे हैं तो कैसीनो नाइट ज़रूर इंजॉय करें। वो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट फन पार्ट है गोवा का। वहाँ नहीं गए और कैसीनो नाइट नहीं गए तो ये तो बेकार हो गया, मतलब आपका इतना पैसा खर्च करके गोवा जाना। बट यही है कि थोड़ी सी चीज़ें आप वहाँ पे रोक के बहुत सारा एंजॉय अब कर सकते हो। आप नाइट में 2 से 3 बजे भी वापस आ सकते हो, वहाँ पे पूरा सेफ़ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फैमिली हो तो भी आप कैसीनो में जा सकते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे नहीं होते या कुछ ऐसा नहीं होता। आप फ्रेंड्स के साथ, कपल्स, कुछ कोई भी जा सकता है वहाँ पे। एक्चुअली आजकल तो सोलो ट्रिप्स भी बहुत चल रही हैं, तो सोलो भी लोग जाते हैं। सो आप, मेरी चौथी आपसे टिप यही है कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को वहाँ पे कंट्रोल रखिए और अनलिमिटेड फूड, ड्रिंक्स, डांस एंड कैसे वहाँ पे किस टाइप से इन्वायरमेंट होता है उसको एंजॉय करिए। सो कर सकते हैं आप, बहुत ही ईजी है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। कौन सा हमें डेली लाइफ में वो चीज़ें हम करते हैं, बट एक ये है कि देख लेते हैं तो मन करता है। और अगर एक बार हमने अपने माइंड को लूज़ कर दिया सो वहीं पे हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बिकॉज आप भी जानते हो कि अगर एक बार हमने स्टार्ट किया तो फिर नहीं रुक सकते। सो मेरी टिप यही है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। सो आप बहुत ही पैकेट फ्रेंडली, लाइक 2 से 3 हज़ार में आप कैसीनो नाइट भी पूरी इंजॉय कर सकते हैं विद अनलिमिटेड फूड। सो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप सही प्लानिंग से जाइए, ठीक है। अगर आप सही प्लानिंग करेंगे एक एक चीज़ की स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सो आपकी ट्रिप इतनी ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं पड़ेगी। आप इजीली अपने पॉकेट में फ्रेंडली, लाइक गोवा के नाम की जैसे होता है कि गोवा बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव है वहाँ पे, तो जाने में तो 20-30 हज़ार रुपये खर्चा हो ही जाएंगे। बट अगर हाँ आप थोड़ा सा भी ध्यान दे के चीज़ों को मैनेज करेंगे सो ईज़िली आप पैसे सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसे सेव नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा। सो यही है मेरा। अब गोवा भी एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, आजकल तो हर कोई जाना चाहता है। सो दोस्तों, जाइए, एंजॉय करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस हो और भी कोई जानकारी चाहिए हो गोवा से रिलेटेड। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है जिसमें मैं बता रही हूँ गोवा के बारे में। आगे मैं और भी डेस्टिनेशन के बारे में बताऊँगी और आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि मैं किस जगह के बारे में बताऊँ आपको। और गोवा के बारे में भी अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझे टाइप करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो दोस्तों, सपोर्ट करिए मुझे, और अगर मेरी कुछ भी थोड़ी सी भी बातें आपको वैल्यूबल लगी हों, जानकारी अच्छी लगी हो, सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। मैं आगे बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी, लाइक ट्रैवल के बारे में। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये सभी चीज़ें मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर की हैं आपको, क्योंकि मैंने भी अभी लास्ट ईयर ही विज़िट किया है गोवा। सो मैं भी लास्ट 5 to 6 ईयर से प्लानिंग कर रही थी, ठीक है। सो बट अब जाके प्लान सक्सेसफुल है जब मैंने अपने मन से चाहा, क्योंकि फ्रेंड्स कभी बोलते हैं कि हाँ चलेंगे, नहीं चलेंगे, बट ये है कि एट द एंड मुझे ही थोड़ा सा एफ़र्ट देना पड़ा क्योंकि मुझे घूमना था। सो आप भी अगर थोड़ा सा अपना मन बना लो कि आपको घूमना ही घूमना है, सो बजट तो है ही, होता ही है, बट वो भी मैनेज हो जाता है। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ होती है शौक़। अगर आपको शौक़ है, मन है, तो फिर बजट और अगर घर में कोई मना कर रहा है, ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी होती हैं। आपको अगर खुद का मन बनाना चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, टिल देन डायरेक्ट दिल से को आप ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए। मैं ऐसे ही दिल से बहुत सी बातें आपको बताती रहूँगी। सो टिल देन, बाय, ओके।